गई है, इसको अगर ध्यान देंगे वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। लोग बोलते हैं डायबिटीज़ का मुख्य शुगर है, मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ का मुख्य कारण इंसुलिन है। आइए देखते हैं कैसे इंसुलिन इसका कारण है। पहले हम लोग फंक्शन को समझते हैं। इंसुलिन का 3 काम है कि जो भी हम लोग खाते हैं, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो पेट में जो कन्वर्ट होता है वो ब्लड में जाता है। उस ब्लड के ग्लूकोज को इंसुलिन उठाकर सेल में डाल देता है। हम लोग पूरा बॉडी जो है सेल का बना हुआ है, हम लोग सेल में डाल देते हैं। यही यही इंसुलिन का काम है। दूसरा काम है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। ये एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जिसका काम है किसी को बढ़ाना, जैसे फैट बढ़ाना। अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। बॉडी में अगर ट्यूमर है तो उसको बढ़ाता है। कैंसर है तो इंसुलिन उसको भी बढ़ाता है। हाई बीपी है, हाई बीपी का रीजन भी इंसुलिन, आजकल मेन रीजन इंसुलिन माना गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है इंसुलिन। ब्लड वेसल में ब्लॉकेज ला रहा है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस एलिमेंट है, जरूरी भी है और उतना डेंजरस भी है अगर ये सही मात्रा में ना हो। तीसरा जो इसका ये है इंसुलिन का फंक्शन, वो है ये बॉडी में फैट को निकलने नहीं देता। अगर किसी का फैट जमा हो गया और उसका इंसुलिन अगर हाई है तो उसका फैट जो है बाहर नहीं निकल पाएगा और जमा करता रहेगा। इंसुलिन जमा करने वाला ये है, हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन। नॉर्मली हम लोग बात जब करते हैं तो बोलते हैं कि चलो अभी डायबिटीज हो गया, बस जब पता चलता है ब्लड शुगर में तब बोलते हैं, लेकिन इसके काफ़ी स्टेज हैं और हर एक स्टेज पे हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी हम लोग खाते हैं इंसुलिन उसको सेल में डालता है, लेकिन कुछ समय के बाद सेल में ग्लूकोज की मात्रा फुल होने लगती है, उसको ज़रूरत नहीं होती है, सेल को, कोशिका को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उस कंडीशन में सेल जो है इंसुलिन को रसिस्ट करने लगता है कि हमारे पास काफ़ी ग्लूकोज हो गया है, अब ग्लूकोज नहीं चाहिए मुझे। फिर भी हम लोग खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, नया नया चीज़ खाते हैं जिससे कि बहुत सारा ग्लूकोज बनता है। तो पहला स्टेज यही है कि ज़्यादा ग्लूकोज बनता है, ज़्यादा शुगर बनता है, ज़्यादा इंसुलिन बनता है ना, और सेल क्या करता है, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। दूसरे में और ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बनने लगता है। क्या है कि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, चीनी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा रहती है, तो इससे हम लोगों को एक बीमारी है, इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका पहचान क्या है, आपको थकान महसूस होगा, है ना, वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पता नहीं चलेगा कि वेट क्यों बढ़ रहा है ना। लेडीज में पीरियड्स का इशू आना चालू हो जाएगा, स्किन के ऊपर कुछ डार्कनेस आना लगेगा या टैग टाइप का बनना चालू हो जाता है ना। और हम लोग का जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर की परत जो है वो डैमेज होने लगती है, उसको इपिथेलियल सेल बोलते हैं, वो डैमेज होना चालू होती है जिससे ब्लॉकेज वगैरह का खतरा चालू होता है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो थकान सबसे, अगर थोड़ा भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, थकान हो रहा है, आपको डायबिटीज अभी नहीं पहुंचा है, अभी डायबिटीज से बहुत दूर है, इस स्टेज में भी आदमी 3-4 साल तक बड़े आराम से निकाल लेता है। उसके बाद आता है कि लो ब्लड शुगर लेवल। लो ब्लड शुगर लेवल कब आता है, जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल रेसिस्ट करता है कि हमको नहीं चाहिए, तो क्या होता है, इंसुलिन ब्लड में घूमते रहता है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने से क्या होता है, सारा शुगर डाउन हो जाता है और वो हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है और उसको जो गुस्सा ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगेगा, ये सब पहचान है। अभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ है, इस लेवल पे भी हेडेक होता है, हंगर ज़्यादा होता है, वेट गेन चालू हो जाता है, इसको हम लोग रिएक्टिव हाइपोग्लिसीमिया बोलते हैं। उसके बाद होता है, आदमी पहुंच जाता है प्री डायबिटिक केस में। ज़्यादा ये होता है, इसमें लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, 102, 103, 104 ऐसा फास्टिंग ग्लूकोज आने लगता है। तो समझ लीजिए कि अब जो है वो तैयारी पूरी हो चुकी है, ये चारों स्टेज पार कर गए हैं और हम लोग अभी
मतलब 3 स्टेज पार करके चौथे स्टेज में है। जब यहाँ भी हम लोग नहीं देखते हैं तब आता है टाइप 2 डायबिटीज, और यहाँ पे हम लोग का मेडिसिन चालू हो जाता है। डॉक्टर बोलता है अब ये नहीं, अब आपको मेडिसिन लेना होगा। और मेडिसिन क्या करता है, जाके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और उससे और ढेर सारा इंसुलिन निकालता है। तो सेल में ज़रूरत है नहीं, तो ये आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, आपके माइंड को इफ़ेक्ट करता है, आपके हर जगह ये इफ़ेक्ट करना चालू कर देता है। और तब भी अगर मेडिसिन भी कंट्रोल नहीं कर पाता है तो सीवियर डायबिटीज़ के फॉर्म में चले जाते हैं, पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। तो ये स्टेजेस हैं। तो इसमें अगर कुल मिला के देखें तो मुख्य रीज़न ब्लड में ग्लूकोज का होना है, और उस ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं कर पाना इंसुलिन के द्वारा। तो मुख्य कारण इसमें इंसुलिन है। हम लोग का जो डायबिटीज होता है उसका मुख्य कारण इंसुलिन है, इंसुलिन का लेवल है। तो इंसुलिन के लेवल को अगर हम लोग कंट्रोल रखते हैं तो हमारा जो है अगर फूड वैसा खाएं जिसमें आपका कम ग्लिसमिक इंडेक्स हो, कम ग्लिसमिक लोड हो, है ना। ग्लिसमिक इंडेक्स क्या बोलता है, जब हम किसी को क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं, जैसे अगर अल्फ़ाबेट को सजाते हैं तो ए बी सी डी ये क्रम है, न्यूमरल को सजाते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे फूड को हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है। जैसे चीनी है, ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है, ग्लूकोज है उससे भी ज़्यादा बनाता है। अगर हम नट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो इसका ग्लिसमिक इंडेक्स कम होता है। और ये 100 ग्राम में जो आपके बॉडी में जो लोडिंग करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं ग्लिसमिक लोड। कि अगर हम कुछ खाएं तो इमीडिएटली आपके बॉडी में कितना लोडिंग हुई ग्लूकोज की, है ना, उसको बोलते हैं ग्लिसमिक लोड, है ना। अभी देखिए ग्लिसमिक लोड का आप जाएंगे गूगल पे, मैंने भी गूगल से निकाला है कि हर एक फूड का क्या क्या ग्लिसमिक लोड होता है। जैसे अगर हम एक लें, पीनट्स का लें, पहला पीनट्स है, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। तो पीनट्स जो है उसका ग्लिसमिक इंडेक्स जो है 14 है, लेकिन अगर 113 ग्राम में देखें तो उसमें नेट कार्बोहाइड्रेट जो है 15 ग्राम पाया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन मैंने पिछला इसमें दिखाया था, इसमें नीचे ये है ग्लिसमिक इंडेक्स इक्वल टू नीचे वाला GI ग्लिसमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्बोहाइड्रेट जितना है डिवाइडेड बाय 100। इससे कोई भी इसको जो है आराम से निकाल सकता है। तो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक मिनट, ठीक है। क्या हो रहा है, आगे इंटर दबाने से बढ़ता था। कोई हेल्प कर सकता है इसमें? नहीं। सत्य भाई जी जी भैया, इसको नेक्स्ट करना है आप। नेक्स्ट इंटर दबा रहे हैं, हाँ आगे। हाँ, एन टाइप करेंगे तो बात नेक्स्ट। करते हैं तो तुरंत आ जाता है ना। मैं उतना देर से इंटर ही दबा रहा। ये हाँ, तो ये पीनट्स का अगर देखें तो GI है 14, इसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको ये ग्लिसमिक लोड मिल जाता है। ये बताता है कि इसके खाने से आपका ब्लड ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जितने भी ग्रीन कैटेगरी में हैं, कितना भी आपको ग्रीन कैटेगरी दिख रहा है, सभी ऐसे पदार्थ हैं। जैसे आप इसका देखिए, कैरेट का, गाजर का ग्लिसमिक इंडेक्स 42 है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें जो ग्लिसमिक लोड कम है, 6 ही है। तो इसको खाने से आपको कोई भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा। तो
कहीं से भी आप ये जो है निकाल लेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आदमी को लगेगा आप सीधा सीधा बताइए भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन एक्चुअली जो मेन डेरिवेशन होता है इसी के थ्रू होता है कि किसका ग्लिसमिक लोड कितना है, वो लीवर को कैसे स्टिमुलेट करता है, ब्लड में कैसे ये बढ़ाता है, ग्लूकोज बढ़ाता है, और ग्लूकोज बढ़ने से कैसे इंसुलिन बढ़ता है। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगा इंसुलिन बढ़ेगा। तो हम लोग का टारगेट ये है कि ऐसा खाना खाएं जिसमें नेट कार्बोहाइड्रेट ये वाला कम हो और ग्लिसमिक लोड ये वाला ग्रीन वाले मतलब 10 से नीचे नीचे हो, उसको आप खा सकते हैं। 10 से ऊपर वाला ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल भी ग्रीन में आ रहा है ना, और ये आप ऑरेंज भी आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें ये पिज़्ज़ा का अगर हम 2 टुकड़ा लेते हैं, 2 स्लाइस लेते हैं, तो उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट 42 है, लेकिन इसका ग्लिसमिक लोड बहुत ज़्यादा है, 13 है। सिर्फ 2 पीस की बात हो रही है, लोग तो पूरा पूरा फैमिली पैक खा जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको नहीं खाना है, इसको नहीं खाना है ना। रेड वाले को बिल्कुल नहीं खाना है ना। मैकरोनी है आपका, और क्या क्या है, राइस है, राइस का भी बहुत ज़्यादा है, व्हीट का भी ज़्यादा है। तो इस तरह से कुछ हमने एक एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिया हुआ है। अभी कुछ भी जो फूड प्रोडक्ट होता है उसमें अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग फैट होते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं सेरल्स का। सेरल्स अनाज को बोलते हैं। कोई भी अनाज अगर आप 20 ग्राम लेते हैं तो इसमें प्रोटीन 2 ही ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम। अभी हमने पीछे बात किया, कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज बहुत बढ़ाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीरियल्स को कम से कम यूज करें। रूट्स एंड ट्यूबुलर जो है, ये आपका जमीन के नीचे जो पाया जाता है उसका भी ज़्यादा है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे आलू हुआ, इस तरह के शकरकंद हुआ, है ना, इस तरह का। शुगर का भी बहुत ज़्यादा है, इसमें तो प्रोटीन है ही नहीं ना फैट है। 5 ग्राम में पूरा 5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं खाना है ना। तो यहाँ पे हमने सब, जैसे मिल्क का बात करें, अगर 250 ग्राम मिल्क लेते हैं, 1 ग्लास मिल्क लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन 8 ग्राम मिलता है। तो ये थोड़ा फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है 12 है। इसलिए है कि इसके अंदर लैक्टोज होता है, और लैक्टोज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के क्वांटिटी को बढ़ा देता है। तो इसलिए किसी किसी को अगर दूध नहीं पचता है तो दूध की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसके जगह पे आप छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, वो सब अच्छा है। दाल दाल भी डायबिटीज़ को, मैं जिसका जिसका अभी डायबिटीज़ का ये देख रहा हूँ उसको मैंने दाल भी बंद कराया। हालांकि जिनको डायबिटीज़ नहीं है, दाल बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा भी 7 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम है और फैट कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फूड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग को चुनना कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। अगर आप देखें यहाँ फैट एंड ऑयल्स में, जो बढ़िया फैट एंड ऑयल्स है इसमें कार्बोहाइड्रेट नेग्लिजिबल है, ये आप ले सकते हैं, है ना। जैसे अपना घी हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, ये सब जो है बढ़िया है ना। ऑयल सीड्स भी अच्छा है, लेकिन रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है। ये सिर्फ ऑयल सीड्स की बात कर रहा है, उसमें जो दाना है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, है ना, वो कौन सनफ्लावर ऑयल हुआ, ये सब अच्छा होता है, सीड जो उसका होता है। तो ये आपका मोटा मोटी ये दिखाया हुआ है ना। ये मैं शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। देखना है सिर्फ यही कि कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट है ना, ये देखना है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल की बात करें, साग की बात करें, अगर हम पालक की बात करें तो 100 ग्राम पालक में आपका 3 ग्राम प्रोटीन है और 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से इसको खा सकते हैं। इससे आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वो कंट्रोल में रहेगा, है ना। तो इस तरह का फ्रूट्स में भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। 100 ग्राम 190 ग्राम फ्रूट्स में, सॉरी 80 से 100 ग्राम फ्रूट में
आपका 10 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका भी कुछ फ्रूट जो बहुत मीठे फ्रूट्स हैं उसमें ज़्यादा होता है, तो उसमें भी बहुत लिमिटेड मात्रा में फ्रूट्स खाना है। कुछ लोग फ्रूट्स को बहुत अच्छा समझते हैं, खास करके डायबिटीज़ वाले को फ्रूट्स की मात्रा बहुत कम करनी है। अब क्या रिकमेंडेशन है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं, ग्लूकोज को समझ लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज है, सिर्फ 5 ग्राम। 5 लीटर ब्लड है, उस 5 लीटर ब्लड में जो डायबिटिक नहीं है, जैसे 100 mg, 100 तक का यूनिट जिसका है, बोलते हैं कि इसका ग्लूकोज 100 है, उसको हम नॉर्मल मान रहे हैं अभी, तो सिर्फ उसमें 5 ग्राम का, ये 5 ग्राम आप समझ रहे हैं छोटी चम्मच का चीनी, उससे ज़्यादा आपको ब्लड में ज़रूरत नहीं है। तो 5 ग्राम ग्लूकोज अगर आप लेते हैं तो 100 ग्राम ब्लड शुगर आपका के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज जो है अगर आपके बॉडी में बढ़ जाए, 5 ग्राम से 6 ग्राम हो जाए, तो आपका 100 से यूनिट 120 चला जाएगा, 20 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर 2 ग्राम भी बढ़ गया आपके ब्लड में ग्लूकोज, तो 140 चला जाएगा पारा उसका ग्लूकोज का। तो 1 ग्लिसमिक लोड जो हम लोग बात किए पीछे, ग्लिसमिक लोड का जो फॉर्मूला बताया, 1 ग्लिसमिक लोड अगर खाएंगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज बढ़ेगा, और 1 ग्राम ग्लूकोज अगर बढ़ेगा तो आपका 20 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ेगा, सीधा सीधा हिसाब। तो हम लोग का रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन मतलब आप टोटल ग्लिसमिक लोड जो है 25 से ज़्यादा दिन भर में नहीं लेना। 25 ग्लिसमिक लोड का मतलब 500 यूनिट ब्लड शुगर, और हम लोग का बॉडी इंसुलिन बनाने के सक्षम है 10 यूनिट का। 10 यूनिट इंसुलिन बड़े आराम से बना लेता है, और 1 यूनिट इंसुलिन जो है 50 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर को कवर करता है, उसको कंट्रोल करता है। आपका खुद का शरीर का बनाया हुआ इंसुलिन की बात कर रहा हूँ। बाहर का इंसुलिन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो आपको डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बता पाएंगे किसमें कितना है, ये आपके शरीर से जो होता है। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, हम लोग का इंसुलिन प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन की अधिकता प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा इंसुलिन ये हो गया है हमारे बॉडी में, तो वो हमारा सेल को पूरा फील्ड है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है और ग्लूकोज जाने की। तो वो ग्लूकोज जो है ब्लड में घूमते रहता है, कभी हार्ट को प्रॉब्लम करता है, कभी ब्लड वेसल को प्रॉब्लम करता है, कभी आपके ब्रेन को प्रॉब्लम करता है। हर जगह वो प्रॉब्लम करते करते एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसको डायबिटीज़ घोषित कर दिया जाता है। इसमें रिकमेंडेशन में एक है कि हम लोग कम से कम 12 घंटा का गैप रखें खाने में और नहीं खाने में। नहीं खाने का 12 घंटा, मान लीजिए 8 बजे रात में अगर खाना खा लिए, तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं लेना है। अगर सिर्फ पानी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं, या छाछ वगैरह लेने का मन करे तो वो ले सकते हैं, लेकिन खाना कुछ नहीं खाना। ये 12 घंटा मिनिमम है। मैं नॉर्मली 18 घंटा पे काम करता हूँ लोगों के साथ, कि 18 घंटा, जैसे आज रात में 8 बजे खाया तो दूसरे दिन 2 बजे अगर खाएंगे पहला खाना, तब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट रहेगा, बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलेगा, बॉडी में जो टूट फूट ये सब होता है उसको रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। और अगर हम लोग बार बार खाना खाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो बॉडी को वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो आप फूड का लेबल लगा रहता है उसमें कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। वो थोड़ा सा गौर से हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एक्सपायरी कब है ना, कब बना है, कब तक खा सकते हैं, है ना, कैलोरी लेवल कितना है, इतना देख के छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली उसमें हम लोगों को देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, सब उस पर लिखा रहता है। लेकिन कुछ कुछ जो फॉलो नहीं करते हैं रूल को, उनका अगर सब जोड़ दीजिएगा, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो 80-90 के आसपास नहीं पहुंचता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम में अगर किसी भी प्रोडक्ट का, सूखे प्रोडक्ट की बात, चॉकलेट, 80-90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उस प्रोडक्ट में कुछ गई है, वो छाट आएगा।
उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना है कि कितना विटामिन है, कौन-कौन से विटामिन है, मिनरल कौन सा है। उसके बाद ये हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग देखते नहीं हैं। और किसी भी फूड प्रोडक्ट में नेट कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेट कार्बोहाइड्रेट क्या है? टोटल कार्बोहाइड्रेट जो उसमें दिखाता है, और अगर उसमें फाइबर माइनस कर दें, उसमें फाइबर लिखा रहेगा नीचे कहीं, तो अगर उसको माइनस कर दें तो वो नेट कार्ब बन जाता है। ये अगर 25 ग्राम से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक वाले को बिल्कुल भी नहीं खाना। उसमें प्रॉब्लम है। और ये चेक करना है कि ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है ना, ये 25 से कम होना चाहिए। आजकल बहुत आराम से मिल जाता है, आपको लगता होगा मुश्किल, आप टाइप कीजिएगा ग्लिसेमिक इंडेक्स ऑफ पोटैटो, तुरंत बता देगा, है ना। तो आजकल गूगल जो है हम लोगों का जीवन साथी बना हुआ है। तो हम लोगों का टारगेट क्या है? ऐसा खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, ऐसा खाना खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट हो, और हम लोग का टारगेट है ये फास्टिंग स्टेज में अपना ग्लूकोज 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। पीपी जो है 140, है ना। रैंडम ग्लूकोज बोलते हैं, जो 2 घंटा से पहले अगर कोई जांच कर लेता है उसको रैंडम ग्लूकोज बोलते हैं। 1 घंटा में कर लिया, 1.5 घंटा में कर लिया, तो वो मैक्सिमम 200 अगर आता है तो ये सेफ रेंज में है ना। रैंडम ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। और जो 200 से ऊपर चला जाता है ग्लूकोज, है ना, वो तो डेंजर जोन में आ जाता है। और जो 60 के नीचे रहता है वो भी हाइपोग्लिसीमिया, मतलब कम इसमें आ जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, फैट से ना डरें, अच्छे फैट से ना डरें, ये इसके लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और जो है इंसुलिन उसी से कंट्रोल रहेगा। और अगर इंसुलिन आपका कंट्रोल रहा, जिस आदमी ने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया अपने में, ना ज़्यादा ना कम, उनको डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अगर रिवर्सल में की बात करूं तो मैं एक ही हार्मोन पे काम करता हूं, इंसुलिन पे। कैसे कम करना है, किस समय क्या करना चाहिए, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसी पे काम करते हैं और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता है। तो कुल मिला के हम लोग को यही ध्यान देना है कि अपना कार्बोहाइड्रेट मिनिमम करें, जितना कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो आपका ब्लड शुगर कम होता जाएगा, दवा कम होती जाएगी, और एक समय आएगा ख़त्म हो जाएगा। रेमेडीज़ में यही है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मॉडरेट प्रोटीन खाएं, जो बात किया मैंने। गुड फैट से डरे नहीं कि पता नहीं 1 चम्मच से अगर 2 चम्मच घी हो जाएगा तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। जो फैट बनता है वो ग्लूकोज से बनता है, फैट से फैट नहीं बनता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चला आ रहा है शुरू से। अभी 2016 में इसका संशोधन हुआ है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया, सब जगह इसका संशोधन हो चुका है ना। लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है इस सब न्यूज़ को। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, कम खाना है। हम लोग बोलते हैं ना, जो 1 टाइम खाते हैं उसको योगी बोलते हैं, जो 2 टाइम खाते हैं वो भोगी हैं, और जो 3 टाइम खाते हैं वो रोगी के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम लोगों को अपना खुराक पूरा रखते हुए, अगर एक बार खा सकते हैं, एक बार थोड़ा मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए भी, है ना, लेकिन 2 बार में अपना आराम से आप काम चला सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, बैड फैट को अवॉइड करना है, और एक्सरसाइज करना है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर में देना चाहूँगा। ये हमारा इतना ही है। इसको हम्म, जी जी जी। हाँ हाँ, बताइए भाई साहब।
ओपन क्यू बोलें, ओपन क्यू आ रहा है मेरे से। आप कर दीजिए उसको, आपका है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ भाई साहब को अनम्यूट करना होगा खुद से। के बगल हैंड पे टच हो रहा है। लेकिन हो एडमिनिस्ट्रेटर गया। हाँ हाँ जी 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 आगे। ये मैं कहता हूँ, मेरी मैसेज को है डायबिटीज आज 16 साल से है। कितना, 17 साल? हाँ, 16-17 बरस हो गया। जी जी। और वो दवा लेते हैं, खाते हैं, तो राइस जो है सप्ताह में 2 दिन खाना है कि 3 दिन खाना है। दोपहर में हम लोग राइस खाता है। नहीं, ये जो हम लोग अपने आप को एक परमिशन देते हैं ना, हाँ। खाना ही खाना है, हफ्ता में 4 दिन खाना ही खाना है, ये हम लोग बोलते हैं ना। पहले हम लोग बोलते थे कि जितना पैसा है अपने औकात के हिसाब से खाइए। अभी मैं बोलता हूँ अपने शरीर के औकात के हिसाब से खाइए। अगर आपका नहीं नहीं, शरीर परमिट करता है, अगर आपका शरीर परमिट करता है उसको, तो और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो राइस के बिना भी आप काम चला सकते हैं, सब्जियां बना नहीं लें। सर, काम चल जाता है, लेकिन अब ये है कि घर में एक बच्चा है तो एक बच्चे के लिए चावल बनेगा नहीं, ये भी फैमिली का प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ, और वो तो ये रोटी खा थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन बगल के ही थाली प्रॉब्लम में है। 2 फीट की दूरी पर आप चावल खा रहे हैं, तो इतना इंद्रिय संयम तो नहीं हो सकता है। ये जी जी प्रैक्टिकल चीज है, हाँ, आपके लिए भी ये इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी ये जो इम्पॉसिबल है। ये जो बीमारी है ना, ये इंद्रियम संयम के वजह से ही है। हम हाँ, लोग अगर इंद्रियम, मैं आज, आपकी कितनी एज होगी भाई साहब? हमारी 74। 74। मैं भी अभी 60 को पार कर चुका हूँ, है ना। नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मेरा ब्लड शुगर 80-85 आता है, कभी 75 वाह आता है, वाह इतना ही वाह, रहता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो संयम हमको करना कुछ ही नहीं होगा, है। काहे कि ब्लड ये नहीं समझेगा। एक आदमी हमको बोले कि मैं गया एक पूजा में और वहाँ पे प्रसाद मिला, प्रसाद कैसे छोड़ सकते हैं, वो जम के खा लिए और घर में आके बीमार हो गए। नहीं, उनके मेरे ऊपर में सही शुगर लेवल प्रसाद भी नहीं छूते हैं, ज्यादा। मीठा प्रसाद। ऐसे नाखून से लेकर के बस भगवान को स्पर्श करके ले वाह लेते हैं वाह, बस। तब तो बहुत संयम है, तब तो हाँ, बहुत बहुत संयम ही है। तो संयम वही है उनका, संयम एक्स्ट्रा ही है, ऑर्डिनरी संयम है। और आलू कोई नहीं उसका खाती हैं, उपाय नहीं मीठा है। आलू नहीं खाती हैं। हम्म। रात को 150 ग्राम दूध पीती हैं, पनीर सवेरे, छाछ सवेरे डेली पीता है हम लोग 12 महीने। हाँ, छाछ पीते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। नींबू पानी भी दिन में एक आध बार ले लिया कीजिए, है ना, ठीक वो है भी सर। बहुत, हाँ, बहुत फायदा। और कोई भाई साहब? और कुछ नहीं है सर, बाकी चीज तो जो मालूम था, थोड़ा बहुत जो डाउट था आपसे पूछ लिया। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरे साथ समस्या ये है कि अभी मेरी उम्र लगभग 36-37 साल है। जी जी। और 1 ईयर से जो है वो लास्ट 1 ईयर रेंडमली मैंने एक बार ऑफिस में चेक किया तो ब्लड शुगर मेरा 170 दिखाया ब्लड शुगर बिफोर मील। 120, अच्छा, बिफोर मील। 170 बिफोर मील, लास्ट अच्छा वन अच्छा, एक जी मंथ पहले। जी। उसके बाद हाँ। से मैंने खाने और बाकी चीज़ों पे परहेज किया। मैं कभी भी हम्म रैंडमली जब चेक करता हूँ तो मेरा ब्लड हम्म। शुगर जो है वो 125 से 145-47 के बीच होता है, रैंडमली जो हम लोग टेस्ट किट से चेक करते हैं। आ, 120 से? और हाँ, 120 से 147 रैंडमली तो जब भी प्री चेक करूँ डायबिटिक तो पूरा बिफोर ही हो मील। गए हैं आप। प्री डायबिटिक अभी हैं आप, है ना। जी। प्री डायबिटिक मतलब यू आर नॉट डायबिटिक, बट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटिक। तो लास्ट 1 ईयर से यही है, बीच में 2-3 महीने नहीं, ये ऐसा रहा चलता था। है, दो तीन साल तक चलता है ये। अच्छा, बीच में लेकिन दो अभी तीन प्री महीने ऐसा रहा डायबिटिक। था कि मैं 90, 95, 104 तक आ गया था, लेकिन फिर से ये 120 से 140 के मिड ही नजर आता है। तो अच्छा ऐसे अच्छा, किन वेट कितना है प्रिकॉशंस को आपका? और कंटिन्यू, एज एज या वेट सर? वेट वेट वेट, अ, वजन। वजन मेरा अभी है 79.800, लगभग 80 हाँ, किलो।
80 और किलो हाइट और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच। नहीं, तब तो उस हिसाब से भी ठीक है आपका, बहुत बढ़िया है। मतलब आपको कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको वेट कम करना पड़े, है ना? तो आप सिर्फ ऐसा ही चीज़ खाएं, जैसे मैंने अभी ग्लिसमिक लोड की बात की, वैसा ही खाएं जिसका ग्लिसमिक इंडेक्स और ग्लिसमिक लोड काफ़ी कम हो। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं अपने खाने में, जैसे आप पनीर का लेना चालू कर लें, है ना? आप सोया लेना चालू कर लें, सोयाबीन, दाल का सेवन करें, पानी दाल का अगर पतला हो तो वो सेवन करें। तो ये सब से अपने को फ़ील करने की कोशिश करें। तो ये क्या होगा, अभी पिछले बहुत अच्छे जगह से चालू हो रहा है आपका। इससे क्या होगा कि आपका रिवर्स हो जाएगा, यहीं से आगे फिर बढ़ेगा नहीं। पिछले 1 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रोटी और चावल तो ऑलमोस्ट मैंने बंद कर दिया है। पूरे हुँ, 1 साल में मुझे लगता है 2-3 दफा ही मैंने खाया होगा। चाय रोटी, चाय मैं पीता ही नहीं हूँ। चाय मैं जब भी पीता हूँ तो वो बहुत अच्छा, बहुत अजवाइन अच्छा। टी या फिर अजवाइन टी या दालचीनी वाला टी, कुछ भी, बहुत विदाउट अच्छा। मिल्क और विदाउट सॉल्ट विदाउट शुगर ही टी चाहिए मुझे। जी, जी, जी। नहीं, वो तो बढ़िया कर तो रहे हैं। तो खाना कितनी बार हो रहा है? खाना जो है वो 2 बार दिन में, 2 और बार, एक बार इवनिंग, मतलब अर्लियर इवनिंग। अर्लियर इवनिंग। तो आपका सारा रूटीन तो ठीक है। मेरे समझ से ऐसे ही जो आप इस पे आप चल रहे हैं ना, इस पे कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए। आपको कोई और सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसमें ये हैं, नॉलेजेबल हैं। सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए कुछ दिन तक, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मतलब प्री डायबिटिक से मैं अपने आप को सेफ कर लूंगा नॉर्मल फिर में, से। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर लेंगे। अगर ये आप आपका थोड़ा-सा प्राणायाम चालू कर लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, है ना? वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। ठीक है। और दही वगैरह मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, मॉर्निंग मील ज्यादा नहीं, दही नहीं, ले नहीं, रहा हूँ। नहीं, 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 नहीं। ये गड़बड़ दही कर रहा ज़्यादा हूँ। नहीं लीजिए, हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है। आप दही का छाछ लीजिए। आप 1 अच्छा। लीटर में 3-4 चम्मच दही मिलाइए। आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा। तो दही कभी भी 40-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप जितना छाछ पीना है पीजिए, कोई मना नहीं है। अगर आप छाछ अच्छा लगता है, दही अच्छा लगता है, तो छाछ भी अच्छा लगेगा। उसमें जीरा-वूरा हम्म। डाल के अजवाइन वगैरह जो भी है, उसको डाल के पीजिए। दही बंद कर दीजिए। बिल्कुल, इससे ये आपको गलती बहुत मैं कर फ़ायदा। रहा था, थैंक यू हाँ, हाँ, सर। ये और डिटेल में और किसी तरह। नंबर मेरा लेके आप बात कर सकते हैं। जी, मैं कनेक्ट होता हूँ सर। आप पटना से ही मैं हैं या? मैं उधर से, बिहार से ही हूँ, भागलपुर से। दिल्ली में अच्छा। रहता हूँ और अभी अभी मैं बैंगलोर में हूँ। जी जी। तो मैं नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा? प्रकाश जी से मिल जाएगा? हाँ, प्रकाश जी से मिल जाएगी। हाँ, अच्छा अच्छा। वंदना दे देगी। जी। जी, और कोई भाई बहन वो, हाँ, चैट में दे दीजिए। जी, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। राज, हाँ, हाँ, राकेश। डायबिटिक 1 है। नहीं, नहीं, उनका उनका जो है डायबिटिक 1 का डाइट से इलाज असंभव है। क्या है कि उनका जो पैनक्रियाज़ जो इंसुलिन बनाता है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। ये जेनेटिक इश्यू है ना? बचपन से है ना? तो ये जेनेटिक इश्यू है। टाइप 1 बिल्कुल अलग तरीके का बीमारी है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है। इसमें ये इसको बोलते ही हैं इंसुलिन लेती होंगी वो। बिना इंसुलिन का नहीं चल पाएगा उनका वो, ये मजबूरी है उनके साथ। नहीं, वो जो भी खाएगी ना इंसुलिन बने, जो जो भी खाएंगी ग्लूकोज तो बनेगा। अब ग्लूकोज ज़्यादा बन जाएगा और बॉडी में नहीं घुस पाएगा सेल में, तो वो कमज़ोर हो जाएगी। तो उसको तो जो भी खाएगी उसको सेल में डालने के लिए इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन नहीं है तो उसका फ़ायदा उसको नहीं, खाते जाएगी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, कमज़ोरी फील करेगी।
तो जब तक इंसुलिन नहीं लेंगी वो, तब तक उनका वो अपटेक नहीं होगा, ग्लूकोज का अपटेक सेल में नहीं होगा। जब तक सेल में अपटेक नहीं होगा तब तक उनको ये नहीं हो पाएगा।